मेरे भाइयों नमस्कार, जय माता की। आध्यात्मिक वेदांग ज्योतिष के ग्रहवाणी चैनल पर मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे ग्रहवाणी चैनल को देख रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरा प्रयास सदैव से यह रहता है कि तथ्यपरक और अनुभव वाली जानकारी आप तक दूं, जिनका मैंने अपने जीवन में अनुभव किया है। मेरे भाइयों, इस वीडियो में चर्चा करूंगा हथेली की मुख्य रेखा जीवन रेखा के बारे में। सामान्यतः हथेली में 3 रेखाएं प्रधान होती हैं, सबके हाथों में होती हैं, एक आध अपवाद को छोड़ करके 3 रेखाएं प्रधान। सबसे ऊपर हृदय रेखा, बीच में मस्तिष्क रेखा और सबसे नीचे अंगूठे को के नीचे शुक्र पर्वत को घेरे हुए अर्धवलयाकार रूप में जीवन रेखा। जीवन रेखा सीधे हमारे जीवन से जुड़ी हुई होती है। इस वीडियो में इसी जीवन रेखा के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट्स बताऊंगा। सबसे लास्ट में बताऊंगा इससे जुड़े हुए राजयोगों के बारे में। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। मेरे भाइयों, जीवन रेखा यानी हमारी जन्म कुंडली का 8वां भाव, जन्म कुंडली के 8वें भाव को ही हम जीवन रेखा मान लेते हैं। मेरे भाइयों, जीवन रेखा से संबंधित अगर आप जिज्ञासु हैं, जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को जरूर आप लास्ट तक देखिएगा। अक्सर मुझे कुछ महिलाएं, कुछ लोग मुझे फोन करके कहते हैं कि गुरुजी हमारे हाथ में जीवन रेखा कटी हुई है, क्या मृत्यु का संकेत है? ऐसा नहीं है बहनों भाइयों। इस तरह की जिज्ञासाओं का समाधान लेकर के ही मैं इस वीडियो में आया हूं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपकी काफी शंकाएं निर्मूल साबित होंगी। बहनों भाइयों, जीवन रेखा में गहराई लिए हुए अगर कोई बिंदु होता है, कोई बिंदु गहराई लिए हो और उससे निकलती हुई कोई रेखा शनि पर्वत तक जाए, शनि पर्वत यानी मध्यमा उंगली के नीचे का जो उभरा हुआ क्षेत्र है वहां तक, या चंद्र पर्वत की ओर जाए। चंद्र पर्वत यानी अंगूठे के अपोजिट साइड में जो हिस्सा होता है वो चंद्र पर्वत है, और वहां जाल हो, यानी शनि पर्वत पर जाए और वहां शनि पर्वत पर जाल हो, या चंद्र पर्वत पर जाए और वहां जाल हो, तो दुर्घटना में मृत्यु होने का संदेह होता है, या ऐसे व्यक्ति को बात विकार या गठिया जैसी समस्याएं जीवन में त्रस्त कर देती हैं। ऐसा व्यक्ति उठने चलने लायक नहीं रह जाता है, ऐसी स्थितियां बना देती हैं। अब ये कब होगा? तो जिस कालखंड में जीवन रेखा के जिस हिस्से से ऐसा हो रहा है उस कालखंड में समस्या होगी, पूरे जीवन में नहीं होगी। जीवन रेखा के अंतिम हिस्से में अगर चंद्र पर्वत से निकल करके कोई रेखा मिल जाए तो भी दुर्घटना होने की संभावना होती है। शनि पर्वत से कोई रेखा निकले और आयु रेखा को काट दे तो उस कालखंड में शरीर में कोई तकलीफ का संकेत होता है, और यही रेखा थोड़ी तिरछी होकर के अगर मिलती है तो सवारी से गिरने का खतरा रहता है। किसी सवारी से गिर करके चुटहिल हो सकता है या मृत्यु हो सकती है। बहनों भाइयों, हथेली 2 हाथ हैं हमारे शरीर में, और 2 हाथों में एक हाथ होता है प्रारब्ध का और एक होता है पुरुषार्थ का। पति पत्नी का हाथ नहीं होता है, ये अपने दिमाग से कंफ्यूजन हटा दें। एक हाथ होता है प्रारब्ध का और एक हाथ होता है पुरुषार्थ का। पुरुषों के बाएं हाथ को हम प्रारब्ध कहते हैं और दाएं हाथ को पुरुषार्थ कहते हैं। इसी तरह महिलाओं के बाएं हाथ को हम पुरुषार्थ कहते हैं और दाहिने हाथ को प्रारब्ध कहते हैं। 2 बच्चे एक समय पर जन्म ले, एक मजदूर के यहां जन्म लेता है, एक राजा के यहां जन्म लेता है। आगे के भविष्य की हम चिंता अगर उस पर विचार ना करें तो देखें कि जब सेम समय में 2 बच्चे जन्म ले रहे हैं तो एक मजदूर के यहाँ क्यों जन्म ले रहा है, एक राजा के यहाँ क्यों जन्म ले रहा है, तो उसके पीछे प्रारब्ध होता है। हमारे जन्म जन्मांतर के किए हुए कर्म होते हैं, और यही चीज हाथ में है। जो हमारा बायां हाथ है वो हमारा प्रारब्ध है कि हम वहां से क्या लेकर के आए हैं, कौन से कर्मों का भुगतान लेकर के आए हैं, और दाएं हाथ पुरुषार्थ को कहते हैं। इससे हम अपने आप को बना सकते हैं, अपने जीवन को उच्च शिखर पर पहुंचा सकते हैं। तो इस चीज को भी आप समझ लीजिए। बहनों भाइयों, दोनों हाथों में जब कोई चीज दिखती है तो वो पूरी तरह से 100% पूरा होने का योग होता है। अगर एक हाथ में दिख रही है दूसरे हाथ में नहीं दिख रही है
तो उसमें संदेह होता है, उसमें नहीं पूरा हो सकता है। तो इस चीज को भी आप समझ लीजिए। बहनों भाइयों, अगर आपके हाथ में जहां पर ये नकारात्मक निशान बना हुआ है और वहीं पर वर्ग बना हुआ है, या दूसरे हाथ में उसी जगह पे वर्ग बना हुआ है, तो ये हमारी रक्षा करता है। हथेली में जहां कहीं भी वर्ग होते हैं, जिस पर्वत पर वर्ग होते हैं, वो हमारी रक्षा करते हैं। चतुष्कोण वर्ग हमारी रक्षा करते हैं। बहनों भाइयों, जीवन रेखा दो भागों में अगर बट जाती है तो इसका मतलब यही है कि जातक को अपना जन्म स्थान छोड़ करके जाना पड़ता है और वहीं वो तरक्की करता है। बहनों भाइयों, मंगल पर्वत को जन्म कुंडली में छठा स्थान कहते हैं और जीवन रेखा को 8वां स्थान कहते हैं। जीवन रेखा 8वां स्थान और मंगल पर्वत यानी सबसे छोटी वाली अंगुली के नीचे बुध पर्वत, उसके नीचे मंगल पर्वत और सबसे नीचे चंद्र पर्वत, यह है स्थिति। तो मंगल पर्वत से निकल करके कोई रेखा जीवन रेखा को अगर काट रही है तो परिवार के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्ति को परेशानी मिलती है। कई बार ऐसा भी होता है कि बीमारी, चोट चपेट या शत्रु पीड़ा या रुकावट जीवन में बाधाएं इन्हीं रेखाओं से बनती हैं। मंगल पर्वत पर अगर जाल बना है और रेखा जाकर के मिल रही है, या मंगल पर्वत के जाल से कोई रेखा जीवन रेखा पर मिल रही है, तो रक्त विकार, हीमोफीलिया जैसी समस्याएं, ऐसे रोग जन्म ले सकते हैं। जीवन रेखा से निकल करके कोई रेखा चंद्र पर्वत के ऊपरी हिस्से में अगर जाती है तो गुर्दे खराब होने का या आंतों में विकार होने का योग बनता है। लेकिन फिर वही बात कहना चाहता हूं कि जब दोनों हाथों में सेम चीज हो तब तो आप उसको 100% मानो। अगर एक हाथ में है, एक हाथ में नहीं है, तो पूरी संभावना नहीं है कि ऐसा हो। बहनों भाइयों, जीवन रेखा अगर बीच में समाप्त हो गई है और वहां पर क्रॉस बन गया है तो उस कालखंड में जातक की मृत्यु हो सकती है। लेकिन अगर दूसरे हाथ में ऐसा नहीं है, जीवन रेखा की लंबाई अच्छी है, तो किसी भयंकर बीमारी से ग्रस्त हो सकता है लेकिन जीवित रहता है। और यदि दोनों हाथों में उसी तरह की स्थिति है तो फिर मृत्यु अवश्य होती है। जीवन रेखा में स्टार बना हो, नक्षत्र का चिन्ह बना हो, तो आकस्मिक मृत्यु का कारण बनता है। बहनों भाइयों, वैसे तो सामान्यतः जीवन रेखा जो होती है अंगूठे के नीचे शुक्र पर्वत को घेरे हुए अर्धवलयाकार रूप में होती है, लेकिन जिनके हाथ में जीवन रेखा खड़ी स्थिति में होती है, अर्धवलयाकार ना होकर के खड़ी दिखती है, तो ऐसे ये रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। पिता का सुख कम मिलता है और जीवन संघर्षमयी होता है। बहुत कम उम्र में व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियों को झेलना पड़ जाता है, परिवार की जिम्मेदारियों को झेलना पड़ जाता है। उदर विकार और पाचन तंत्र कमजोर होता है। जीवन रेखा का मंगल की जो आड़ी रेखाएं हैं वो अगर मिलती हैं, काटती हैं, तो ऐसे इंसान किसी का कितना भी भला कर लें, कितनी भी मदद कर दें, लेकिन बदले में प्रशंसा के ऐसे व्यक्तियों को दो शब्द नहीं मिलते हैं, बल्कि अपयश ही मिलता है कि ये कराए का कोई अच्छा प्रशंसा के दो शब्द नहीं मिलते हैं। बहनों भाइयों, अब जीवन रेखा से जुड़े हुए कुछ धनपति योगों के बारे में आपको बता दूं। जीवन रेखा अखंडित है, पतली है, सुंदर है, निर्दोष है, किसी रेखा से काटी नहीं जा रही है, तो जातक जीवन भर धनी रहता है और स्वस्थ रहता है। जीवन रेखा का अंत जहां पर हो रहा है, देखिए जीवन रेखा की शुरुआत कहां से होती है, अंगूठे से लेकर के, और जो पहली उंगली है अंगूठे के बाद वाली, उसके बीच का जो क्षेत्र है वहां मंगल क्षेत्र है, और उसी के बगल से जीवन रेखा की शुरुआत होती है और हथेली के नीचे कलाई के पास तक जाती है। ये इसकी शुरुआत है। अब जब नीचे का हिस्सा जो जीवन रेखा है वहां अगर मछली बनी हुई है तो व्यक्ति बहुत धनवान होता है, प्रसिद्ध होता है, नीतिज्ञ होता है, और ऐसे व्यक्तियों को हर काम में सफलताएं भी मिला करती हैं। और जीवन रेखा में अगर त्रिभुज का चिन्ह हो तो जातक को अचानक कहीं से वसीयत से, कहीं से भी अचानक भूमि लाभ होता है। जीवन रेखा से ऊपर की ओर उठने वाली जितनी भी रेखाएं हैं
ऊपर की तरफ उठती हैं वो धन और प्रतिष्ठा प्रदान करती हैं, और जीवन रेखा के जहां से प्रारंभ होती है और जहां पर समाप्त होती है, अगर वहां पर शहद के रंग का तिल हो, काला नहीं शहद के रंग का तिल हो, तो जातक को धन संपदा और सारे सांसारिक सुख प्राप्त होते हैं। जीवन में किसी चीज की कोई कमी नहीं रहती। बहनों भाइयों, ये रहा जीवन रेखा से जुड़ा हुआ कुछ अनुभवजन्य जानकारी आप तक मैंने पहुंचाई। अगर वीडियो पसंद आता है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, अपने मित्रों के बीच में पहुंचाइएगा और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिएगा। आप सुखी रहें, माँ भवानी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगलमयी कामना के साथ आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता।